अगर आज तुम्हें बिना किसी बड़े कारण के रोना आ जाए, अगर मन अचानक भारी हो जाए और तुम खुद नहीं समझ पाओ कि आखिर कमी किस बात की है, अगर तुम्हें यह महसूस हो कि तुम बहुतों के लिए बहुत कुछ हो लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मन पहली बार थक कर ईमानदार हुआ है। जीवन हमें बोलना सिखाता है, सहना सिखाता है, निभाना सिखाता है, लेकिन रोकर स्वीकार करना नहीं सिखाता। हम बचपन से सीखते आए हैं कि मजबूत बनो, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि जब सब ठीक न लगे तब खुद को कैसे थामा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू वह भाषा होते हैं जिनमें आत्मा तब बोलती है जब शब्द थक जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुख तब होगा जब कुछ बुरा घटेगा, लेकिन सच यह है कि सबसे गहरा दुख तब आता है जब बहुत समय तक कुछ भी महसूस नहीं होता। जब हौसी आदत बन जाए, जब मैं ठीक हूं एक जवाब नहीं बल्कि ढाल बन जाए, और जब रात को सोते समय मन चुपचाप पूछे, क्या किसी ने आज सच में मुझे समझा। यह प्रश्न बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा अकेलापन छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन लोगों के न होने से नहीं आता, अकेलापन तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा। मनुष्य का हृदय बहुत सहनशील होता है, वह बहुत कुछ सह लेता है, उपेक्षा, अनसुनी बातें, अधूरी उम्मीदें, टूटी इच्छाएं, लेकिन हर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब वह सीमा पार होती है तब मन चुप हो जाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह लड़ता नहीं, वह बस थक जाता है। और यही थकान सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य लड़ना छोड़ देता है तब जीवन उसे सबसे ध्यान से सुनता है। इस अवस्था में तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि तुम सबके लिए उपलब्ध हो, लेकिन कोई तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है। लोग तुम्हारी जरूरत पड़ने पर आते हैं, तुम्हारी बात पड़ने पर सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे भावों की परतों तक कोई नहीं पहुंचता। और तब मन धीरे धीरे खुद से कहना सीख लेता है, छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन यही कोई बात नहीं भीतर सबसे ज्यादा चोट करता है, क्योंकि हर कोई बात नहीं के पीछे एक अनकही उम्मीद दबी होती है कि शायद कोई पूछ ले, सच में कोई बात नहीं है क्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह समझा जाना चाहता है और उसे सिर्फ सलाह मिलती है, जब वह सहारा चाहता है और उसे उपदेश मिलता है, जब वह बस चुपचाप किसी के पास बैठना चाहता है और सामने वाला समाधान देने लगता है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां समाधान नहीं चाहिए होता, केवल साथ चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि हम खुद को भी समाधान की भाषा में समझते आए हैं, हम भावों की भाषा भूल गए हैं। इस थकान में अक्सर अतीत बहुत याद आता है। वे दिन जब हंसी सच्ची होती थी, जब बातें हल्की होती थीं, जब रिश्ते बोझ नहीं लगते थे। तुम सोचते हो, क्या मैं बदल गया हूं या जीवन बदल गया है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि न तुम गलत हो, न जीवन। तुम बस एक ऐसे मोड़ पर हो जहां पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा और नया तरीका अभी समझ में नहीं आया है। यही बीच का समय सबसे भारी होता है। इस समय मन स्वयं को दोष देने लगता है। वह कहता है, शायद मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ज्यादा संवेदनशील हूं, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच यह है कि संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जी सकता है। लेकिन गहराई से महसूस करने वाले लोग अक्सर इस संसार में खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि संसार सतह पर जीना सिखाता है। इस अवस्था में ईश्वर भी अक्सर चुप लगते हैं। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन शब्द खोखले लगते हैं। तुम मंदिर जाते हो लेकिन मन भरा रहता है। और तब एक डर जन्म लेता है, क्या मैं भीड़ में खो गया हूं? क्या मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का मौन तुम्हारी अनसुनी प्रार्थना नहीं है,
वह तुम्हें तुम्हारी ही ओर मोड़ने का तरीका है। क्योंकि कुछ उत्तर बाहर से नहीं आते, कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तुम खुद के साथ बैठना सीखते हो। यह वह समय होता है जब मन चाहता है कि कोई कह दे तुम ठीक हो। तुम्हें हर बार मजबूत रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा थक जाना भी ठीक है। लेकिन जब कोई यह नहीं कहता, तब जीवन खुद यह कहना चाहता है। जीवन तुम्हें रोकता है, थकाता है, अकेला करता है, ताकि तुम पहली बार खुद को वह अनुमति दे सको जो तुमने कभी किसी और को दी थी, कमजोर होने की अनुमति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में साहसी होता है। क्योंकि आंसू बहते हैं तो बोझ हल्का होता है, लेकिन जब आंसू रोक लिए जाते हैं तो वे पत्थर बन जाते हैं और हृदय को भारी कर देते हैं। इस पहले चरण में जीवन तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम मजबूत बनो। जीवन तुमसे यह चाहता है कि तुम सच्चे बनो। अपने दर्द के प्रति, अपनी थकान के प्रति, अपने अधूरेपन के प्रति धीरे धीरे इस सच्चाई के साथ बैठने पर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। तुम यह देखने लगते हो कि तुम कब कब सिर्फ इसलिए मुस्कुराए क्योंकि सामने वाला तुम्हें कमजोर न समझ ले। तुम कब कब चुप रहे क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम बोले तो कोई साथ नहीं देगा। और यह देखना बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुमने खुद को कई बार अकेला छोड़ा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्वीकार अंत नहीं है, यह शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम थक गए हो, उसी दिन से तुम्हारा मन ठीक होने की दिशा में चलना शुरू करता है। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा किसी और को बदलने की नहीं है। यह यात्रा खुद को थोड़ा सा थामने की है, खुद से यह कहने की है, मैं भी मायने रखता हूं। इस पहले भाग में कोई समाधान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि हर दर्द का तुरंत समाधान नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, और यही यह वाणी करना चाहती है, तुम्हारे मन के उस कोने को सुनना जहां तुम बहुत समय से चुप बैठे हो। अगर इस कथा को सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पास बैठकर बिना कुछ कहे तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तो समझ लेना कि यही इसका उद्देश्य था। बिना किसी उत्तर के, बिना किसी निष्कर्ष के, बस एक गहरी मानवीय सच्चाई के साथ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा यह महसूस करना भी जीवन का हिस्सा है, और यही महसूस करना आगे चलकर तुम्हें फिर से जीना सिखाएगा। जब मन अपने आंसुओं से भागना छोड़ देता है और पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि वह थक चुका है, तब एक बहुत धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया शुरू होती है। यह वह समय होता है जब दर्द उतना तीखा नहीं रहता, लेकिन वह पूरी तरह गया भी नहीं होता। और सच्चा, अब तुम रोते नहीं हो हर समय, लेकिन हर समय एक नमी सी बनी रहती है। यह नमी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह तुम्हें संवेदनशील बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संवेदनशील हृदय सबसे अधिक पीड़ा सहता है, लेकिन वही हृदय सबसे अधिक प्रेम भी कर सकता है। और प्रेम की क्षमता खो देना किसी भी दुख से बड़ा दुख होता है। इस अवस्था में मनुष्य अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन यह अकेलापन पहले जैसा नहीं होता। पहले यह अकेलापन शिकायत से भरा था, कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता। अब यह अकेलापन थोड़ा शांत होता है, थोड़ा स्वीकृत। जैसे तुम यह मानने लगे हो कि शायद हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे कमरे होते हैं जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, और यह समझ अपने आप में एक परिपक्वता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ यात्राएं अकेले ही करनी होती हैं, तभी वह उनसे डरना बंद करता है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि तुम्हारा दर्द केवल दूसरों के कारण नहीं था। हाँ, कुछ लोगों ने तुम्हें अनसुना किया, कुछ रिश्तों ने तुम्हें थकाया, कुछ परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने भी खुद से बहुत अपेक्षाएं रख ली थीं। तुमने खुद को हर समय समझदार, मजबूत और उपलब्ध बनाए रखा। तुमने खुद को थकने की अनुमति नहीं दी, और जब थकान आ ही गई
तो तुमने खुद को ही दोषी ठहरा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के प्रति कठोर होना सबसे सूक्ष्म हिंसा है, क्योंकि इसमें कोई घाव बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। इस चरण में तुम्हारी नजर धीरे धीरे दूसरों से हटकर खुद पर आने लगती है। अब तुम यह नहीं पूछते कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब तुम यह पूछने लगते हो कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया। यह प्रश्न पहले डराता है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन यही प्रश्न आगे चलकर तुम्हें मुक्त भी करता है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को पीड़ित मानते रहोगे तब तक तुम स्वयं को बदल नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अब रिश्तों को देखने का ढंग भी बदलने लगता है। तुम यह नहीं कहते कि सब बुरे थे, तुम यह भी नहीं कहते कि सब सही थे। तुम बस यह समझने लगते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें उतना ही दे सका जितना वह स्वयं के भीतर था। कोई भी जानबूझकर तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता, वह बस उतना ही दे पाता है जितना उसके पास होता है। यह समझ गहरी करुणा को जन्म देती है, और करुणा आते ही क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध पिघलता है तभी मन हल्का होता है। इस अवस्था में कई बार तुम्हें अपराधबोध भी होता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम ज्यादा मांगने लगे थे, शायद तुम ज्यादा उम्मीद करने लगे थे। लेकिन सच यह है कि उम्मीद करना कोई अपराध नहीं है। उम्मीद बस तब दुख देती है जब वह गलत जगह रखती जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा और आशा में अंतर है। अपेक्षा दूसरों पर निर्भर होती है और आशा स्वयं पर। जब तुम अपनी आशा दूसरों पर रख देते हो तब टूटते हो, लेकिन जब तुम अपनी आशा स्वयं पर रखते हो तब मजबूत बनते हो। अब जीवन तुम्हें धीरे धीरे खुद को थामना सिखाने लगता है। यह थामना बाहर से नहीं आता, कोई आकर तुम्हें यह नहीं सिखाता। यह थामना तब आता है जब तुम अकेले बैठकर भी खुद को छोड़ते नहीं, जब तुम अपने मन से यह नहीं कहते कि चुप रहो, यह सब बेकार है, जब तुम अपने दर्द को यह नहीं कहते कि जल्दी ठीक हो जाओ, जब तुम बस उसके साथ बैठ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दर्द को समय देता है वही उसे स्थायी घाव बनने से रोक पाता है। इस चरण में प्रार्थना भी बहुत बदल जाती है। अब तुम यह नहीं कहते कि हे प्रभु यह दुख दूर कर दो। अब तुम यह कहते हो कि मुझे इतना साहस दे दो कि मैं इससे भागूं नहीं। और यह प्रार्थना बहुत शांत होती है। इसमें कोई चीख नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक मौन निवेदन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मौन में प्रार्थना करता है तब ईश्वर मौन में ही उत्तर देता है, अनुभव के माध्यम से। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो गए हो। दुख अभी भी है, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं कर रहा। अकेलापन अभी भी है, लेकिन वह तुम्हें डराता नहीं। तुम्हें अब यह विश्वास होने लगता है कि तुम इस अवस्था में भी जीवित रह सकते हो, और यही विश्वास अगले चरण की नींव बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सबसे कमजोर समय में भी खुद को संभाल लेता है वही आगे चलकर जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव से डरता नहीं। इस अवस्था में तुम यह भी सीखते हो कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं होता। कुछ प्रश्न बस साथ चलते हैं और धीरे धीरे अपना अर्थ खोलते हैं। तुम अब हर चीज को समझने की जल्दी नहीं करते, तुम हर भाव को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उपस्थित रहना सीखते हो, और यही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हें स्थिर करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता है वही अतीत के बोझ से मुक्त होता है। यह दूसरा चरण अभी उपचार का पूर्ण चरण नहीं है। यह वह चरण है जहां घाव भरने लगते हैं, लेकिन निशान अभी दिखते हैं, और यह ठीक है। निशान यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि तुम टूटे थे, लेकिन बिखरे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निशानों से शर्मिंदा नहीं होता वही वास्तव में स्वस्थ होता है। और इसी स्वीकार, इसी कोमलता,
इसी स्वयं के प्रति करुणा के साथ यह दूसरा भाग ठहरता है इस एहसास के साथ कि तुम्हें हर दिन मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि तुम खुद को छोड़ो नहीं, क्योंकि जो खुद का साथ दे लेता है उसे जीवन अकेला नहीं कर सकता। जब मन अपने दर्द के साथ बैठना सीख लेता है और खुद को थामने की वह छोटी सी कला आ जाती है, तब जीवन बहुत चुपचाप एक और गहरा पाठ सिखाने लगता है। यह वह समय होता है जब तुम बाहर से शायद उतने बदले हुए नहीं दिखते, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। अब तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर शब्द से घायल नहीं होते, हर उपेक्षा को अपने अस्तित्व का प्रश्न नहीं बना लेते। दर्द अभी भी है, लेकिन वह अब तुम्हें डुबोता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है, जैसे कोई पुराना साथी जो कभी कभी याद दिला देता है कि तुमने क्या झेला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पीड़ा तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ दे, तब वह ज्ञान में बदलने लगती है। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि उसका दर्द केवल इसलिए नहीं था कि दूसरों ने उसे चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए भी था कि उसने खुद को बहुत समय तक अनदेखा किया। उसने अपने मन की धीमी आवाज को दबाया, अपने आंसुओं को रोका, अपनी थकान को नाम नहीं दिया। और अब जब वह इन सब को देख पा रहा है, तो भीतर एक अजीब सी नरमी आ जाती है। यह नरमी कमजोरी नहीं होती, यह करुणा होती है, सबसे पहले स्वयं के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं के प्रति करुणावान हो जाता है, तभी वह संसार के प्रति भी सच्ची करुणा रख पाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खालीपन बस रहने के लिए होते हैं, ताकि तुम खुद को सुन सको। पहले तुम हर खाली समय को किसी न किसी चीज से भर देते थे, काम, लोग, बातें, शोर। अब तुम कभी कभी चुप रहना चुनते हो, और इस चुप्पी में तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि एक हल्की सी राहत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन कोई अभाव नहीं है, मौन वह स्थान है जहां आत्मा खुद से संवाद करती है। इस चरण में मनुष्य का सबसे बड़ा डर धीरे धीरे सामने आता है, भरोसा करने का डर। भरोसा दूसरों पर नहीं, जीवन पर। तुम सोचते हो कि अगर मैंने फिर से दिल खोला, अगर मैंने फिर से किसी उम्मीद को जन्म दिया, अगर मैंने फिर से किसी पर या किसी राह पर विश्वास किया और फिर वही हुआ जो पहले हुआ, तो क्या मैं फिर टूट पाऊंगा? यह डर बहुत स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वही जोखिम को हल्के में लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने टूटना देखा है, वही धीरे चलना सीखता है, और यही धीमापन आगे चलकर स्थिरता बन जाता है। यहाँ विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। यह विश्वास बहुत शांत होता है। यह कहता है, अगर फिर दर्द आया तो मैं उससे भागूंगा नहीं, अगर फिर अकेलापन आया तो मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यही विश्वास का बीज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं है, विश्वास वर्तमान में खड़े रहने की शक्ति है। और जब यह शक्ति भीतर आ जाती है, तब जीवन के उतार चढ़ाव उतने डरावने नहीं लगते। इस अवस्था में तुम यह भी देखना शुरू करते हो कि जिन बातों से तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा हुई थी, उन्हीं बातों ने तुम्हें सबसे अधिक गहराई दी। अब तुम किसी के आंसुओं को देखकर असहज नहीं होते। अब तुम किसी की चुप्पी को हल्का नहीं समझते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चुप्पी के पीछे कोई कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दर्द से गुजर चुका होता है, वही दूसरों के दर्द को बिना शब्दों के समझ सकता है। अब रिश्तों को लेकर तुम्हारी दृष्टि भी बदलने लगती है। तुम अब यह नहीं चाहते कि कोई तुम्हें पूरा करे। तुम यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे हर दर्द को समझ ले। तुम बस इतना चाहते हो कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो वह सच्चा हो, और अगर कोई चला जाए तो तुम खुद को अधूरा न समझो। यह समझ बहुत धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो भीतर एक बड़ी गांठ खुल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पूर्ण होने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालता, तभी वह प्रेम को बोझ नहीं बनाता।
इस चरण में मनुष्य यह भी सीखता है कि हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम बस उठते हो, सांस लेते हो और शाम तक पहुंच जाते हो। और यह भी ठीक है। पहले तुम खुद को इन दिनों के लिए दोष देते थे, अब तुम खुद से कहते हो आज इतना ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सबसे साधारण दिनों को भी स्वीकार कर लेता है, वही अपने कठिन दिनों से डरता नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम भीतर से थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हो। यह सुरक्षा बाहर से नहीं आई है, यह किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी आश्वासन से नहीं आई है। यह सुरक्षा इस बोध से आई है कि तुम खुद को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और यही बोध तुम्हें जीवन के प्रति फिर से खोलता है। अब तुम हंसते हो, लेकिन उस हंसी में डर नहीं होता। अब तुम रोते हो, लेकिन उस रोने में शर्म नहीं होती। अब तुम जीते हो, लेकिन खुद से भागते नहीं। इस अवस्था में प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें शब्द कम होते हैं, भाव अधिक होते हैं। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम बस इतना कहते हो, जो भी हुआ उससे मुझे वह बनने दो जो मुझे होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य परिणाम से मुक्त होकर प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन उसे वह देता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, संतुलन। यह तीसरा चरण पूर्ण उपचार का चरण नहीं है। यह वह चरण है जहां मन ने अपने घावों को छुपाना छोड़ दिया है, लेकिन वे अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। और यही सबसे सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि यही मनुष्य सबसे अधिक सच्चा होता है। न वह मजबूत बनने का दिखावा करता है, न वह टूटने से डरता है। वह बस जैसा है वैसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई ही सबसे बड़ा उपचार है, और इसी सच्चाई, इसी धीरे धीरे जागते हुए विश्वास और इसी भीतर जन्म लेती स्थिरता के साथ यह तीसरा भाग ठहरता है, इस एहसास के साथ कि जीवन फिर से भरोसेमंद लगने लगा है। इसलिए नहीं कि वह चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसलिए कि अब तुम हर चोट के बाद खुद को संभाल सकते हो। जब मन धीरे धीरे अपने घावों के साथ जीना सीख लेता है और यह स्वीकार कर लेता है कि हर दर्द को मिटाना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ दर्द को समझना जरूरी होता है, तब जीवन बहुत ही शांति से अपना अंतिम पाठ सिखाने लगता है। यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से यह महसूस होने लगता है कि तुम पहले जैसे टूटे हुए नहीं हो, भले ही पूरी तरह ठीक भी न हुए हो। अब तुम अपने दुख से डरते नहीं, तुम उसे पहचानते हो। अब तुम्हें अपने आंसुओं से शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वे तुम्हारी कमजोरी नहीं थे, वे तुम्हारी सच्चाई थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। और यही स्वीकृति भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देती है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारा मन अब हर बात पर खुद को दोषी नहीं ठहराता। पहले तुम हर टूटन का कारण अपने भीतर ढूंढते थे, हर रिश्ते के बिखरने का भार अपने ऊपर रख लेते थे, हर खालीपन को अपनी कमी समझ लेते थे। अब तुम यह समझने लगते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी और हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी। यह समझ तुम्हें गैर जिम्मेदार नहीं बनाती, यह तुम्हें हल्का बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अनावश्यक दोष अपने कंधों से उतार देता है, तभी वह जीवन को बिना झुके जी पाता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले रहकर भी अकेले नहीं हो। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, अब एकांत तुम्हें सहारा देता है। अब चुप्पी खाली नहीं लगती, वह विश्राम जैसी लगती है। अब तुम्हें हर समय किसी से बात करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम अपने भीतर चल रही बातचीत को सुनना सीख चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है, वह संसार में कहीं भी हो, भीतर से अकेला नहीं रहता।
इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण लगने लगता है, लेकिन इसी साधारणता में तुम्हें वह सुकून मिलने लगता है जिसे तुम बहुत समय से खोज रहे थे। अब तुम्हें बड़े उत्तर नहीं चाहिए, बड़े वादे नहीं चाहिए, बड़े सहारे नहीं चाहिए। अब तुम्हें छोटे छोटे क्षण पर्याप्त लगते हैं। सुबह की शांति, किसी अपने की बिना वजह की मुस्कान, अपने मन की थोड़ी सी हल्कापन। अब तुम हर दिन को जीतने की तरह नहीं देखते, तुम हर दिन को निभाने की तरह भी नहीं देखते, तुम बस हर दिन को जीने लगते हो। अब रिश्तों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण भी बहुत बदल जाता है। तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हारे सारे घाव भर दे। तुम यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर समय समझे। तुम बस इतना चाहते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में आए वह ईमानदारी से आए, और अगर कोई चला जाए तो तुम खुद को अधूरा न मानो। यह समझ तुम्हें प्रेम से दूर नहीं करती, यह तुम्हें प्रेम में और गहराई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रेम को आवश्यकता नहीं, बांटने का भाव बना लेता है, तभी प्रेम मुक्त होता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम्हें हर दिन खुश रहने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बस सांस लेते हुए समय गुजार दोगे, और यह सब ठीक है। अब तुम अपने मन से यह नहीं कहते कि जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी मजबूत बनो। अब तुम अपने मन से कहते हो, आज जैसा है वैसा ही रहने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर रूप को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से स्थिर हो जाता है। अब प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें शब्द नहीं होते, उसमें आग्रह नहीं होता। अब वह बस एक भाव बन जाती है, आभार का भाव। आभार उन आंसुओं के लिए जो तुम्हें हल्का कर गए। आभार उस अकेलेपन के लिए जिसने तुम्हें खुद से मिलवाया। आभार उस दर्द के लिए जिसने तुम्हें संवेदनशील बनाया। और आभार उस जीवन के लिए जो तुम्हें तोड़कर नहीं, तराश कर आगे ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आभार वह भूमि है जहां शांति अपने आप उग जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम फिर से जीवन की ओर लौट रहे हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब तुम ज्यादा सजग हो, ज्यादा नरम हो, ज्यादा सच्चे हो। अब तुम अपनी सीमाएं पहचानते हो और उन्हें सम्मान देते हो। अब तुम हर बात पर खुद को नहीं थकाते। अब तुम जानते हो कि तुम्हें कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही समझ जीवन को संतुलित बनाती है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जीवन ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। उसने बस तुम्हें भीड़ से अलग किया था ताकि तुम खुद को सुन सको। उसने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया था, उसने तुम्हें कोमल बनाया था। और कोमलता कोई कमजोरी नहीं होती। कोमलता वह शक्ति होती है जो बिना शोर के बहुत कुछ सह लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कोमल होकर भी टूटता नहीं, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंत पर नहीं बल्कि एक नए आरंभ पर खड़ी होती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, दिल थोड़ा हल्का है और सांस थोड़ी गहरी है, तो समझ लेना कि यह वाणी अपना कार्य कर चुकी है। यह तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है, उसे फिर जीवन कहीं खो नहीं सकता। जब भी आगे चलकर मन फिर भारी लगे, जब भी पुराने घाव फिर दुखने लगें, जब भी लगे कि तुम फिर थक रहे हो, तो बस एक क्षण रुककर अपने आप से कहना, मैं अभी भी यहां हूं, मैं खुद को छोड़कर नहीं गया हूं। यही वाक्य तुम्हें बार बार संभाल लेगा। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। यही यह कथा पूर्ण होती है, किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं, किसी वादे के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत मानवीय, बहुत सच्चे और बहुत शांत भाव के साथ, जो भीतर से धीरे से कहता है कि थक जाना भी जीवन का हिस्सा है, रो लेना भी ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपने आप को समेटकर आगे बढ़ जाना भी।
जय श्री राधे कृष्ण।